वर्ग 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने सिलेबस में देखा है कि जो साइंस का पोर्शन है वो इस बार वर्ग 3 के मेंस के पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर से अपने 30 से 50 MCQ डेली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये MCQ बेस्ड बनाए गए हैं। पहले आप इनमें से ऑप्शन देख के खुद देने की कोशिश करें, फिर तुरंत मैं दूंगा। इसे चाहे तो आप लोग पॉज करके दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो पहला अपना टॉपिक है कोशिका। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कोशिका किसने देखी थी। यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखा है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो पहला ऑप्शन ए श्वान, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन या बिरचो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन करने के लिए हुक ने कौन सा यंत्र प्रयोग किया था। यहाँ पे ये, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 3, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन और श्वान। ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक थे जिन लोगों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 5, हर कोशिका पूर्व कोशिका से आती है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि बिरचो ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका जो नाभिक होता है उसको हम लोग कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार व्यापम ने रिपीट भी किया हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं। लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सीसोम, ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोलस। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। इसे ही हम लोग कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। रसोई घर मतलब आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, उसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका झिल्ली की संरचना किस मॉडल से समझाई जाती है। इसका सही आंसर है द्रव मोज़ेक मॉडल। इसकी जो डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप ये मेरे चैप्टर पे मेरे चैनल पे सेल से संबंधित पूरी डिटेल वीडियो भी पढ़ी है, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइबोसोम का कार्य क्या होता है। ये सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, ये आपको डिटेल वीडियो में पता चलेगा। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको संश्लेषित करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता। इसका मेन आपका होता है कि आपके जो एनिमल सेल और प्लांट सेल होती है उनमें जो डिफरेंस है वही चीज़, जो कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं हम लोग, तो ये उसमें अलग होती है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। देखो, जैसे कि आपका क्लोरो वर्ड है तो ये इसमें क्लोरोफिल आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए कहाँ पाया जाता है। ये डीएनए आपका नाभिक में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको तैयार करना होगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं। इसका ऑप्शन ए, डीएनए और प्रोटीन से। जो गोल्जी निकाय का कार्य क्या है। जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है सेल में, उसका क्या कार्य होता है ये देखिए, उसका होता है पैकेजिंग व श्रवण। क्वेश्चन नंबर 17, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है। 1, 2, 3 या 4। सही आंसर है 2। ये स्मूथ और रफ 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये रिक्तिकाओं का कार्य क्या है। रिक्तिकाओं का कार्य, आप लोगों को जो इस प्लांट के जो सेल होती है, जो कोशिका है, उसके जो सारे पार्ट्स हैं उन सब के कार्य पता होना चाहिए। तो रिक्तिकाओं का कार्य होता है भंडारण,
हुआ, ये देखिए ये थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है, भंडारण को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 19, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? कोशिका के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रीकैरियोटिक या बहुकोशिकीय। तो इनमें से जो आपका बैक्टीरिया है ना, वो प्रीकैरियोटिक टाइप का होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बैक्टीरिया, अमीबा, शतरमुर्ग का अंडा, प्याज की कोशिका। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो अंडे होते हैं ना, वो एक सिंगल कोशिका होती है। चूँकि अंडों में सबसे बड़ा शतरमुर्ग का अंडा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा, शतरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस। तो आपकी जो सबसे छोटी है वो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? जीभ के आकार पर? बिल्कुल नहीं। जीभ के कार पर? बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति पर या नाभिक पर? तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, चूँकि मैं इस पर डाउट रहूँगा। जीभ के कार्य के हिसाब से तो शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं तो सही भी हो सकता है। आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए। प्रोटोप्लाज्म को किसने जीवन का आधार कहा था? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा है, जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, हक्सले। किस अंग को कोशिका की डाकघर या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं? तो ये आपके जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी निकाह, ऑप्शन नंबर ए यही उनका होता है। किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है? तो ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जिसका खुद का डीएनए होता है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनके पास खुद का डीएनए होता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? बसाव प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज की। तो ये आपका बसाव प्रोटीन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? चूँकि प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 28, साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक है? तो साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक जल, प्रोटीन, डीएनए या लवण? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जल। साइटोप्लाज्म में मेनली पानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक को घेरने वाली झिल्ली को कैसी होती है ना? तो ये आपकी दोहरी परत वाली होती है। ऑप्शन नंबर 30, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ओपन ही हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। यह स्वतंत्र रूप से जीवन क्रियाएं कर सकती हैं, इसलिए कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। ये थे आज के आपके कोशिका से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे और बताना, तो इसी से संबंधित मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और जल्दी आपका 1 महीना भी शेष नहीं रह गया है, अब आपका पेपर आने वाला है। चूँकि विज्ञान विषय है जो सबसे अधिक मार्क्स का आने वाला है, इसलिए आप इस प्रकार से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।